हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज का जो क्लास है वो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का सारा एग्जांपल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे आगे आप लोग एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखें तो डिस्कशन बॉक्स में लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संख्याओं 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। चलिए करते हैं। तो क्या है, 6 2 से चलेगा 3 होगा, 3 से चलेगा 1 होगा। अब इसी तरह से 20 का फैक्टर करना है। 2 से चलेगा 10 होगा, 2 से चलेगा 5 होगा, 5 से चलेगा 1 होगा। ये कर दिए। तो 6 का फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना 3, और 20 का फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना 5 आ गया। तो एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो वो क्या होगा मेरे लिए एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एचसीएफ क्या होगा 2। ये आ गया एक आंसर। अब निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर जो दोनों में कॉमन हो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो कॉमन क्या है 2, तो 2 लिखे, गुना बाकी जो बच गया उसको गुना करके लिख देना है। क्या बचा, 3 गुना 2 गुना 5। तो 2 गुना 3 क्या होगा 6, 6 गुना 2 क्या होगा 12, 12 गुना 5 क्या होगा 60। तो एलसीएम आ गया 60। ये भी एक आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 तथा 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या का फैक्टर करना है। चलिए करते हैं। तो क्या है 96, 2 से चलेगा 48 होगा, 2 से चलेगा 24 होगा, 2 से चलेगा 12 होगा, 2 से चलेगा 6 होगा, 2 से चलेगा 3 होगा, 3 से चलेगा 1 होगा। अब इसी तरह से 404 का भी फैक्टर करना है। 404 2 से चलेगा 202 होगा, 2 से चलेगा 101 होगा, अब 101 से चलेगा 1 होगा। ये कर दी। तो 96 का फैक्टर क्या आ गया, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक क्या है 3 है। अब 404 का फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना 101। तो चूंकि एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें इन दोनों के बदले हम एगो को लिखेंगे गुणा, एक ये भी है ये भी है, तो दोनों के बदले हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। एक बार लिखिए, तो 2 गुना 2 क्या होगा 4, एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया। इसलिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, गुना बाकी जो बच गया उसको लिख देना है। तो बाकी क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, ये बचा। तो 2 गुना 2 क्या होगा 4, 4 गुना 2 क्या होगा 8, 8 गुना 2 क्या होगा 16, 16 गुना 2 क्या होगा 32, 32 लिखे, और 32 और यहां पे क्या है 3, तो क्या होगा 6 9 96। अब 101 गुना 96 क्या होगा, 6 कम 6
0 6 9 0 9 6 9 6 9 96। क्या आ गया? 96 96। ये इसका LCM आ गया। ये भी एक आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या है? 6,72 और इसका 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना है। तो क्या है? 6 2 से चलेगा 3 होगा, 3 से चलेगा 1 होगा, ये लिखिए। अब क्या है? 72 2 से चलेगा 36 होगा, 2 से चलेगा 18 होगा, 2 से चलेगा 9 होगा, 3 से चलेगा 3 होगा, 3 से चलेगा 1 होगा। अब इसी तरह से 120 को तोड़ रहा है। 120 2 से चलेगा 60 होगा, 2 से चलेगा 30 होगा, 2 से चलेगा 15 होगा, 3 से चलेगा 5 होगा, 5 से चलेगा 1 होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 3 आ गया, ये आया। और 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 3 आ गया। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5, यह आ गया। तो लिख सकते हैं इसको 6 बराबर 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 72 बराबर, अब यहां पे देखिए 2 के को है 1 2, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे। अब 3 के को है 2 को है तो 3 पे पावर 2 लिखेंगे, ये लिखे। अब इसी तरह से 120 को लिखना है, तो 120 बराबर, अब 2 कितना है? 1 2 3, तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, गुना 3 अकेले हैं तो 1 लिखेंगे, गुना 5 भी अकेले हैं, 5 पे पावर 1 लिखेंगे। तो चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? जो तीनों में कॉमन हो और जो सबसे कम पावर हो वो क्या होगा? HCF होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों में से कम पावर किसमें है? इसमें है। तो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 1 लिखे, गुना, और कुछ कॉमन है क्या? इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तीनों में कम पावर किसमें है? इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है। तो आपको क्या करना है? एक वाले को लिखना है, गुना, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। अब इसको क्या करना है? गुना करके लिख देना है। तो 2 पे पावर 1 क्या होगा? 2 ही होगा। अब 3 पे पावर 1 क्या होगा? 3 ही होगा। तो 2 गुना 3 क्या होगा? 6। तो एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसी तरह से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? जो तीनों में कॉमन हो और सबसे ज्यादा पावर हो उसी से क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 है, और सबसे ज्यादा पावर किसमें है? इसमें है, तो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 3 लिखेंगे, गुना। अब इसका काम खत्म। अब क्या है? तीनों में 3 है, तो तीनों में 3, हाईएस्ट पावर किसका है? इसमें है, तो लिखेंगे 3 पे पावर 2 लिखेंगे, गुणा, बाकी जो बच गया उसको क्या करना है? लिख देना है। तो बाकी क्या बचा है? 5 पे पावर 1 बचा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 क्या होगा? 8 होगा, 8 लिखे, गुणा 3 पे पावर 2 क्या होगा? 9 होगा, 9 लिखे, गुणा 5 पे पावर 1 क्या होगा? 5 होगा, 5 लिखे। अब 8 गुना 9 क्या होगा? 9 8 72 गुना 5 क्या होगा? 360 होगा, 360, यह आ गया एलसीएम।